बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 30 मार्च है और ईद का पहला दिन है, लेकिन मैं आपको ईद मुबारक नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ईद मुबारक तब होगी जब हमारे मजलूम बहन भाई आजाद फिजा के अंदर सांस लेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से जो इस वक्त उनके ऊपर आजमाइश है उसके अंदर सुरखरू होंगे। उस वक्त हम ईद मुबारक भी कहेंगे, इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, भरपूर तरीके से जश्न भी मनाएंगे। लेकिन इस ईद उल फितर के मौका पर दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मजलूम बहन भाइयों की आजमाइश को दूर करे, उनको सुरखरू करे और उनके ऊपर ये जो जुल्म सितम की इंतहा है इसको खत्म करते हुए उनके लिए आजादी की फिजा जो है वो बनाए और वो आजाद फिजा के अंदर सांस ले सकें। नाज़रीन ग्रामी, आज जिस तरीके से ईद का पहला दिन है और यहां पर यमन की जानिब से एक बार फिर से भरपूर तरीके से हथियार उठाए गए हैं और यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं और बाकायदा तौर पर सेंट्रल इसराइल जो है वहां पर सायरन बजने की आवाजें, धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दी गई हैं। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया है ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो अमेरिकी और बरतानवी फौजी अड्डे हैं उनको निशाने पे लिया गया है। वहां पर बाकायदा तौर पर ईरानी जो तगड़ा सरप्राइज है वो सामने आया, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने खबरें रखी थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएई की जानिब से बाकायदा तौर पर मुखबरी की गई और उनके जो हिमायत याफ्ता फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जो वहां पर हसास मुकामात और हसास जो मालूमात हैं वो अमेरिका को दी गई थी, जिसके बाद यमनियों की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान जंग करते हुए उन्होंने यूएई को निशाने पर लेने का भी ऐलान किया था। लेकिन अब क्योंकि ईरान के ऊपर भी यलगार करने की तैयारी है तो ईरान जो है वो वन स्टेप अहेड जाते हुए जिस पेस के साथ वो आगे बढ़ रहा है उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है और यहां पर अमेरिका और बरतानिया को तगड़े सरप्राइजेस मिले हैं। ये कौन से सरप्राइजेस हैं और फौजी अड्डे कैसे टारगेट पे आए हैं, ये बड़ी आमतरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर इजरायली और अमरीकी जो मनसूबाबंदी थी वो अब गले पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से गजा के अंदर तमाम तर मुसलमानों को वाइप आउट करने का प्लान जो था वो जिस तरह से तैयार किया गया, वहां पर हमले जो है वो जारी, और ईद के पहले दिन ही वहां पर एक बड़ी यलगार करने की भी तैयारी थी। लेकिन गजा के अंदर अब जो टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के कयाम के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। 10 से 15 लोगों के नाम जो है वो सामने आए और बाकायदा तौर पर मिस्र की जानिब से और फिर जो कतर की जानिब से ये प्रपोजल पेश किया गया, जिसको लेकर हमास की जानिब से भी इसकी हिमायत कर दी गई है, जिसने ये जो पूरे के पूरे हालात हैं और पूरे के पूरा सिनेरियो को तब्दील करके रख दिया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज ईद उल फितर का पहला दिन है और जो अल कुदस के अंदर, फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर भरपूर तरीके से जो लोग इस वक्त यूं कह लें कि जुल्म सितम के सताए हुए हैं, इसके बावजूद वो अल कुदस के अंदर उन्होंने जाके नमाजें अदा की और वेस्ट बैंक के अंदर जो लोग थे वहां पर अराउंड तकरीबन 1,20,000 के करीब जो वो ज़ायरीन थे और बाकायदा तौर पर जो मुसलमान थे उन्होंने ईद उल फितर की नमाज जो है वो अल अक्सा मस्जिद के अंदर जो है वो जाके अदा की, जिसने एक दफ़ा फिर से एक ऐसा मंजर पेश किया कि पूरी दुनिया जो है वो देखने के काबिल थी। वो इस वक्त इस मनाजिर को देख रही थी, मतलब वो लोग जिनके ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वक्त एक मोतबर जराए से यह खबर लीक हुई है कि यमनी ऐवान सदर को पहले अमरीकी हमलों और इनके अहदाफ के बारे में काफी और तफसीली मालूमात जो है वो पहुंच चुकी हैं। जिस तरह से मैंने बताया भी था कि यूएई की जानिब से जो वो फोर्सेस हैं उनकी हिमायत याफ्ता फोर्सेस, उन्होंने मुखबरी भी की। लेकिन ऐवान सदर ने, जो यमन का ऐवान सदर है, उसने किसी भी नुकसान से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। और अमरीकी जारहियत अपने पहले दिन से ही नाकाम रही और अपना कोई फौजी अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और वो मुकम्मल नाकाम रहे। लेकिन यहां पर अब जबकि ये सिनेरियो बना तो यहां यमन से जो भरपूर तरीके से रिटेलिएशन जो है वो दिखाई जा रही है, हमले जो है वो किए जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे का पूरा मंजरनामा वहां पर तब्दील हुआ और यहां पर यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और फिर यमन से जो दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी इत्तलात के बाद तल अबीब और वस्ती इसराइल के अंदर मिसाइल सायरन जो है वो फाल कर दिए गए हैं। सायरन बजने की आवाजें हैं, धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और फिर मुबैना तौर पर
जो मुतअद्दिद जो शख्स हैं उनके हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही कि वो जख्मी भी हुए। क्यों? क्योंकि पनाहगाहों की तरफ भागते हुए गिरने के बाद जो है वो लोग जख्मी हुए कि एक अगर शख्स गिर गया तो उसके ऊपर से लोग जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन वो उनको उठाने की कोशिश के बजाय वो अपने आप जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए एक नफसा नफसी का आलम जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। खबर क्या है कि मल्टीपल सायरन्स थ्रू आउट सेंट्रल इजराइल वार्नड ऑफ द अप्रोच ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स launched by the Yemeni group Ansarullah. The IDF confirms the interception of a missile fired from Yemen over Jerusalem. जो यरूशलेम के ऊपर जो है वो उन्होंने ये फायर किए और पूरे का पूरा सिनेरियो वहां पर बदल के रख दिया। लेकिन अभी इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त ईरान के जो आला फौजी एहलकार ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इलाकाई अड्डों से ईरान के खिलाफ कोई भी हमला किया तो ईरान ताकत से जवाब देगा। टेलीग्राफ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और उसने बताया कि ईरान के सरकारी मीडिया ने मजीद कहा कि डियागो गार्सिया के अंदर अमरीकी बरतानवी जो फौजी अड्डे हैं उन पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अब ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में डियागो गार्सिया पर हमला करने की जो धमकी दी है, ईरान के एक आला फौजी एहलकार ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने इलाकाई अड्डों से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया तो तेहरान ताकत से जवाब देगा और कता नजर इसके कि वहां तैनात अफवाज की कौमियत कुछ भी हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम बरतानवी या फिर अमरीकी अफवाज को निशाना बनाएंगे। अगर खित्ते में किसी भी अड्डे से ईरान पर हमला किया गया तो ईरानी मिसाइलों की हुदूद में जब वक्त आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अमरीकी या बरतानवी या तुर्क फौजी हैं। अगर आपका अड्डा अमरीकी इस्तेमाल करते हैं तो आपको निशाना बनाया जाएगा। उस एहलकार ने टेलीग्राफ को बाकायदा तौर पर इंटरव्यू में यह वाज़ेह कर दिया, जिसके बाद पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील होगा कि वो कैसे एड़ियां उठाए हुए इंतजार करेंगे अगर हमारे ऊपर किसी तरह से यलगार होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ईरान के सरकारी मीडिया ने मजीद कंफर्म किया और कहा कि अगर ईरान के खिलाफ मुआनदाना कार्रवाइयां की गई तो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल बहर हिंद के अंदर एक अहम चौकी डियागो गार्सिया पर अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर हमला करने के लिए किया जाएगा। तो ये वाज़ेह हो गया कि कैसे उन्होंने पूरे का पूरा सिनेरियो बना दिया और आए रोज एक स्टेप आगे बढ़ते हुए भरपूर तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम की जानिब से कहा गया कि अगर सियासी सफारती हल नाकाम हो जाता है तो हमें इसराइल की जारहियत को खत्म करने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। अगर इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है और बेगुनाहों को मारता है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम नई मुसावात को कबूल नहीं कर सकते जहां इसराइल समझता है कि वो लेबनान पर हमला कर सकता है और हिजबुल्लाह के सब्र की इंतहा नहीं है। हमारे जंगजू जो है वो जान की बाजी हारते हुए कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनकी जानिब से दो टोक अंदाज में जवाब दिया गया। लेकिन यहां पर दूसरी जानिब जो गजा की पट्टी में जो फलस्तीनी मज़ाहमत हमास है उसके सरबराह हलीलुल हय्या की जानिब से आज जो यूं कह लें कि 30 मार्च 2025 को एक तकरीर की गई जिसकी तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि हमास ने जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की जो नई तजवीज़ है उसको मंजूरी दे दी है और इसे इसराइल के जवाब का इंतजार है। अब उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि हमास ने मिस्र को इन 10-15 लोगों की एक फहरिस्त पेश की है जो तमाम फलस्तीनी धड़ों के साथ मुलाकातों के बाद गजा की पट्टी के तमाम उमूर संभालने के लिए नई टेक्नोक्रेटिक यूनिटी हुकूमत कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं और हमने मिस्र और कतर की इस तजवीज़ से मुस्बत अंदाज में निपटा और इससे इत्तेफाक किया। हमें उम्मीद है कि जो इजराइल है इसमें रुकावट नहीं डालेगा और ना ही सालिस की कोशिशों को नाकाम बनाएगा। कोई इखराज नहीं होगा, कोई नकल मकानी नहीं होगी। जहां तक मज़ामत के हथियार का ताल्लुक है तो ये एक रेड लाइन है और ये इजराइल के वजूद और एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम से जुड़ी हुई है। और हम इन लोगों से साफ साफ कहते हैं जो ये शर्त लगाते हैं कि हमास और मज़ामती धड़े अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं और हमारे लोगों और खानदानों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इजराइल के ज़ेर कंट्रोल नामालूम किस्मत के हवाले कर दें। हम इनसे कहते हैं कि आप वहम के अंदर हैं। हमारा जो मकसद है वो फलस्तीनी अवाम के अज्जा के साथ मुश्तरका कार्रवाई है ताकि अलकुदस को उसका दारुल खिलाफा और पनाह गुज़ीनों की वापसी का हक हासिल करने के लिए एक मुकम्मल खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का हक जो है वो हासिल किया जा सके। ये RNN जो टेलीग्राम है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये लॉन्च किया गया, जो मैंने कहा इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी इजराइल ने जो मिस्री और कतरी जंगबंदी की तजवीज़ का जवाब अमरीकी मरबूत जवाबी पेशकश के साथ दिया है जिसमें 10 असीरों की रिहाई का मुतालबा किया गया है और असल 5 से 2 गुना और जंग के दौरान मारे गए असीरों की लाशों की वापसी का मुतालबा किया गया है। इजराइल ने जंग खत्म करने के अज़्म से भी इनकार किया है और असल तजवीज़ में 5 असीरों के बदले 50 दिन के वक्फे की पेशकश की गई थी। लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि हम
आखिरी मरहले पर बात करने को तैयार है और हमास अपने हथियार डाल देगी। इसके रहनुमाओं को गजा से निकलने की इजाजत दी जाएगी। हम पट्टी पर इजरायली सिक्योरिटी को कंट्रोल करने को यकीनी बनाएंगे और ट्रंप के इमिग्रेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। यही मंसूबा है, हम इसे छुपा नहीं रहे हैं। अभी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से काबीना के इजलास के आगाज के अंदर फौजी और सिफारती दबाव का जो इम्तजाज है वो वाहिद चीज है जिसने यरगमालियों को वापस लाया, और ना कि वो दावे और खाली नारे जो मैं नाम निहाद माहिरीन से स्टूडियोज में सुनता रहता हूँ। ये नेतन्याहू की जानिब से आज खिताब किया गया। उसने कहा कि आज मैं 303H के बारे में बात करना चाहता हूं, पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, फिर हूसी। और गजा में जो हमास पर फौजी दबाव काम करता है, क्यों? क्योंकि वो बैक वक्त हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को कुचलता है और हमारे यरगमालियों की रिहाई के लिए हालात पैदा करता है। बिल्कुल यही हम कर रहे हैं। गुज़श्ता रात काबीना का इजलास हुआ और हमास को मजीद कुचलने और हमारे यरगमालियों की रिहाई के लिए ज्यादा से ज्यादा हालात पैदा करने के लिए दबाव पहले से ही शदीद बढ़ाने का फैसला किया गया है। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं 3 झूठे दावों का अजाला करना चाहता हूं जो हम पर मुसलसल एक झूठ के जरिए जो है वो आयद किए गए हैं। ये कि इस वक्त उसने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, ये सच नहीं, ये हम गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। आग के नीचे जो इसे मौसर बनाती है हमें दरारें नजर आने लगी हैं। मतलब वो अवाम को भरपूर तरीके से एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अवाम के अंदर एक उनकी नैरेटिव है कि ये मुज़ाकरात से भाग रहा है, क्योंकि जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है वो तो खड़ी थी। दूसरा उसने कहा कि हम जो आखिरी मरहले पर बात करने को तैयार नहीं है। उसने कहा यह भी झूठ है, हम तैयार हैं, हमास अपने हथियार डाल देगी और इसके रहनुमाओं को गजा से निकलने की इजाजत दी जाएगी। हम पट्टी पर इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल को यकीनी बनाएंगे और ट्रंप के जो इमिग्रेशन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। यह मंसूबा है, हम इसे छुपा नहीं रहे और किसी भी वक्त इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। फिर उसने तीसरा पॉइंट जो रेज किया, उसने कहा कि हमें यरगमालियों की परवाह नहीं है। उसने कहा यह भी सच नहीं है। देखिए, इस वक्त अवाम उनकी जान चुकी है। अब ये जस्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि वो कन्विंस करने की, उनको अपने साथ एक पेज पे लेने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा मेरी बीवी और मेरे लिए नहीं है, ये जो अक्सर यरगमाल खानदानों से मिलते हैं और मेरी बीवी और मेरे लिए नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने 4 खानदानों से मुलाकात की और गहराई से बात की। उनका दर्द बहुत ज्यादा है। ये दावा कि हमें परवाह नहीं हमास की प्रोपेगेंडा की बाज़गाश्त है, जिसका मकसद हमें तकसीम करना और हकीकत को मसख करना है। हम यरगमालियों को घर वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं और उसके लिए सरगर्मी से काम भी कर रहे हैं। अब तक सिर्फ फौजी और सिफारती दबाव ही कामयाब हुआ और खुद साख्ता माहिरीन के हाली नारों से नहीं। हिजबुल्लाह पर लिबनान में निफाज सख्त और गैर समझौता करने वाला है। ये मेरी वजीर उसे जो मौसर तरीके से जो वजीर दिफा और काबीना की तरफ से हिदायत की गई है और इसे जो बाकायदा तौर पर मौसर तरीके से अंजाम देने की कोशिशें, हम किसी ड्रेप्स, किसी रियायत और फिर नरमी की इजाजत नहीं देते। अब रियासत लिबनान इसकी सरजमीन से आने वाली चीजों की जिम्मेदार है। उसे यकीनी बनाना चाहिए कि इसराइल के खिलाफ कोई हमला ना हो और हम लिबनान और उसकी फौज का एहतराम करते हैं, इसलिए हम उनसे वही मुतालबा करते हैं जिसकी आप किसी ऐसे शख्स से तवक्को करते हैं जिसका आप एहतराम करते हो। तीसरे नंबर पर उसने कहा हौसियों के हवाले से, उसने कहा हौसियों पर मैं अपने इत्तेहादी अमेरिका के इकदामात की बहुत तारीफ करता हूं। वो हौसियों के साथ बड़ी ताकत से निमट रहे हैं। यकीनन हम अपने दिफा के लिए भी काम करें और जैसा कि हाल ही में देखा गया है, लेकिन यह हकीकत है कि अमेरिका अब सख्त हमला कर रहा है और यह एक बड़ी तब्दीली है। हम हमेशा अपने इत्तेहाद की कदर करते हैं। हमारा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ शराकत दारी है जो हमारे पीछे मजबूती से खड़ी है और यहां और दीगर मैदानों में गैर मशरूत तौर पर इजराइल के शहरियों और हुकूमत की मुकम्मल तारीफ के साथ। तो ये जनाबे वाला इस वक्त का सिचुएशन है कि किस तरीके से वो आवाम को भरपूर तरीके से अपने साथ मिलाने की और कन्विंस करने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं ताकि ये जंग जो है उसके लिए ईज हो सके। तो ये जनाबे वाला कुछ आमतरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।